एपिसोड 64। बेशर्म हबी कुहू और कियान का फर्स्ट इनकाउंटर। बेबी किसी से नहीं डरती। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह होटल के रूम में पीहू की धीरे से आंखें खुली। उसे अपनी बॉडी में काफी पेन महसूस हो रहा था, खास करके लोअर बॉडी में। वह धीरे से उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर बाथरूम से निकल रहे अक्षय पर गई। अक्षय ने इस वक्त सिर्फ व्हाइट कलर का तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और गीला होने की वजह से वह और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। पीहू मुंह खोलकर उसे ही घूर रही थी, जिसे देखकर अक्षय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे कदमों से पीहू की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही पीहू अभी भी अपने हैंडसम हस्बैंड को ताड़ने में लगी हुई थी, जिस वजह से उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अक्षय उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। अक्षय ने पीहू का हाथ उठाकर अपने चौड़े सीने पर रखा और कहा, कैसा लग रहा है वाइफी? पीहू ने मधोशी भरी आवाज में कहा, ये कितना स्ट्रांग है हब्बी। इतना कहकर पीहू चुप हो गई, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि अक्षय उसके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो चुका है। उसने शर्माते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म है। अक्षय ने उसके बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, मतलब तुम मुझे घूर रही थी, वह भी बेशर्म की तरह? और बेशर्म में हूँ? पीहू ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर कहा, आप प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हमारी फैमिली में शर्माना तो अलाउड ही नहीं है बीवी जी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने झट से अपना हाथ चेहरे से हटाकर कहा, हाँ यह तो गलत बात है, मैं कैसे शर्मा सकती हूँ। इस तरह से पीहू को बिहेव करता देख अक्षय ने अपना सर हिला दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द हो रहा है तुम्हें? अक्षय की बात सुनकर पीहू को ध्यान आया कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही है। उसने धीरे से अपना सर हिला कर हाँ में इशारा किया। अक्षय ने प्यार से उसे गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह पीहू को नहलाकर बाथरूम में लपेटकर बाहर लेकर आया। तब तक राघव पहले ही उन दोनों के लिए कपड़े रूम में लाकर रख चुका था। अक्षय ने धीरे से पीहू को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और उसे उसके कपड़े पहनाने लगा। अभी तक उन दोनों ने कोई बात नहीं की थी। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो गए। अक्षय ने पीहू के सामने बैठा। उसने प्यार से पूछा, अब भी दर्द हो रहा है? पीहू ने झट से सवाल किया, रात को क्या हुआ था मुझे? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, तुम्हें किसी ने ड्रग दिया था, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी में गर्मी पैदा हो गई थी। पीहू ने हैरानी से कहा, पर यह मेरे साथ किसने किया होगा? अक्षय ने अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता कि पार्टी में कौन तुम्हारे चाहने वाले थे और कौन तुम्हारे दुश्मन? अक्षय की बात सुनकर पीहू के दिमाग में बस एक ही नाम आया, माया सिंघानिया। माया का चेहरा याद करते ही पीहू ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आप कल वक्त पर नहीं आते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपका और मेरी बेबी का क्या होता? अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू ने कहा, पर आप कल यहाँ कैसे पहुँचे? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी घर चलो, बाद में बताऊंगा। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में ही दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि माया के साथ क्या करना है। अक्षय तो माया को अच्छी खासी पनिशमेंट देना चाहता था, पर पीहू ने ही कहा कि उसे धीरे धीरे करके माया को तड़पाना है, जिस वजह से अक्षय को ना चाहते हुए भी उस माया को छोड़ना पड़ा। मल्होत्रा मेंशन।
मल्होत्रा मेंशन में इस वक्त सभी लोग अपने सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, क्योंकि नन्ही शैतान ने सबका दिमाग खराब कर दिया था। वह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर अपने मम्मी डैडी को बुला रही थी। सब ने अक्षय और पीहू को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, पर दोनों का कुछ पता नहीं था, जिस वजह से कुहू ने आज सबकी नाक में दम करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि बाकी सबको परेशान करने वाली दीदा भी हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिर में सब लोगों के काफी समझाने के बाद कुहू मान गई। कुछ देर बाद उसने ब्रेकफास्ट किया और गुस्से से मुंह फुलाकर स्कूल जाने के लिए निकल गई, क्योंकि आज ना तो उसके मम्मी और ना तो उसके डैडी ने उसे गुड मॉर्निंग कहा था। यहाँ तक कि किसी को यह भी नहीं पता था कि वह दोनों कहाँ हैं। कुहू काफी गुस्से में थी, क्योंकि हर रोज उसे उसके मम्मा डैडी की अटेंशन चाहिए होती थी, पर आज उसे नहीं मिली। कुछ देर बाद कुहू अपने स्कूल पहुंच गई। वह एटीट्यूड से अपनी कार से बाहर निकली। इस वक्त वह काफी क्यूट लग रही थी। उसका छोटा सा गोल चेहरा गुस्से में होने के कारण लाल दिख रहा था। उसके चब्बी चीक्स भी टमाटर की तरह लग रहे थे, जिसे वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे ही वह नीचे उतरी, सीनियर बच्चे उसे देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वह काफी क्यूट लग रही थी। वही कुछ बच्चे उसे देखकर कल की बातें कर रहे थे कि कैसे इस छोटी सी बच्ची के सामने प्रिंसिपल सर और टीचर ने माफी मांगी। छोटी शैतान ने सबको इग्नोर किया और अपने कदम क्लास की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही कुहू अपने क्लास के पास पहुंची, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्लास के दरवाजे पर ही एक बेंच लगा हुआ था, जिसके ऊपर हमारे छोटे शैतान यानी कि कियान राजपूत बैठा हुआ था। उसके साइड में कई छोटी लड़कियां, जो कि कियान ने फैन गर्ल्स थी, वह अपने हाथ में बड़े बड़े पीहू के पोस्टर लगाकर खड़ी थी। उसके नीचे लिखा हुआ था, बेबी को बेस पसंद है, और उस पर कुहू की तरह कार्टून बनाए गए थे, जो कि काफी फनी लग रहे थे। कियान मुस्कुराते हुए कुहू के गुस्से से लाल चेहरे को देख रहा था, और उसे उसका क्यूट सा गुस्से से लाल चेहरा काफी फनी लग रहा था। वही शिवांश और अयान चुपचाप यह सब देख रहे थे, क्योंकि वह जानते थे अब महायुद्ध छिड़ने वाला है। तभी कुहू का ध्यान टेबल पर पैर चढ़ाकर बैठे छोटे शैतान कियान पर गया, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। यह देखकर कुहू समझ गए कि यह सब इसी का किया धरा है। वह गुस्से से आगे बढ़ी और जाकर कियान के सामने खड़ी हो गई। उसने कियान की तरफ देखकर गुस्से से कहा, यह सब तुमने किया? कुहू की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए इधर उधर देखकर कहा, हे ब्यूटीफुल गर्ल, ये सब किसने किया? खुद के लिए ब्यूटीफुल सुनकर वह सभी लड़कियां शर्माने लगी। आखिर कियान उन सब का क्रश था। वही उन सब को इस तरह से शर्माता देखने कुहू उन्हें अजीब तरह से घूरते हुए कहा, यह राक्षस, और वह भी हैंडसम भी, उसने धीरे से कहा था। पर यह बात कियान के कानों में पड़ गई। वह गुस्से से टेबल से नीचे उतरा। उसने कुहू को घूरते हुए कहा, तुम अगली लड़की, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम लड़का हैंडसम क्यों लगेगा? तुम्हें तो तुम्हारी तरह अगली लोग ही पसंद होंगे। खुद के लिए अगली सुनकर कुहू का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से अपनी छोटी सी उंगली कियान पॉइंट करते हुए कहा, तुम गधे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी को अगली बोलने की? बेबी सबसे क्यूट है, क्योंकि बेबी के मम्मी और डैडी भी सबसे क्यूट है। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी फिर से अगर मुझे अगली कहा तो। उसकी बात सुनकर कियान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अगली लोगों को अगली नहीं तो क्या कहूँगा? इतना कहकर उसने सभी लड़कियों की तरफ देखा कर कहा, क्यों गर्ल्स? सभी लड़कियों ने एक साथ कियान को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, तुम सबसे हैंडसम हो न? कियान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, देखो देखो मेरी फैन फॉलोइंग, तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि कौन अगली है और कौन हैंडसम। कुहू ने अपनी काली आंखों से कियान की नीली आंखों को घूरते हुए कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम्हें तो बेबी छोड़ेगी नहीं। वहीं खुद के लिए मॉन्स्टर सुनकर कियान जो मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया।
उसने कुहू को घूरते हुए कहा, तुम बददिमाग लड़की, मेरी नीली आंखों की वजह से ही मैं इतना हैंडसम हूँ और तुम मुझे नीली आंखों वाला मॉन्स्टर कह रही हो। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, तो तुम हो नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, और अब यह सब छोड़ो, तुमने बिना वजह बेबी के साथ पंगा क्यों लिया, क्योंकि तुम शायद जानते नहीं हो बेबी क्या कर सकती है। कुहू की बात सुनकर कियान एटीट्यूड से उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तुम 2 फीट की छोटी सी लड़की मेरे सामने कियान राजपूत के सामने इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम शायद जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुहू ने भी अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, और तुम नहीं जानते कि बेबी क्या कर सकती है। इस वक्त 4 फीट का कियान और उसके सामने 3 फीट की कुहू एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। कुहू अपनी काली काली आंखों से कियान की नीली आंखों को घूर रही थी, वही कियान भी उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों को देखकर जैसे दोनों में घूरने का कंपटीशन चल रहा हो। वही अयान ने धीरे से शिवांश के कान में कहा, भाई इसको क्या हो गया, यह तो कभी इतना लड़कियों से बात नहीं करता, फ्लर्ट करना अलग बात है पर इस तरह से झगड़ा तो यह कभी नहीं करता। शिवांश ने हंसते हुए कहा, लगता है इसे अपनी टक्कर की मिल गई। उसकी बात सुनकर अयान भी मुस्कुराने लगा। काफी देर तक दोनों में से किसी ने अपनी पलकें नहीं झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे जिसने अपनी पलकें झपकाई वह हार जाएगा। जब आखिर में कुहू से सहन नहीं हुआ तब उसने धीरे से अपनी आंख बंद कर दी। यह देखकर कियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कुहू को चिढ़ाते हुए कहा, तुम बोल तो नहीं सकती ठीक से, बड़ी आई मेरे साथ लड़ने वाली। कुहू ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, पहले यह बताओ तुम बिना वजह बेबी के साथ क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि जब तक वजह पता नहीं होती बेबी किसी के साथ लड़ाई नहीं करती। कियान ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम छोटी सी लड़की, कल तुमने मुझे खुद टक्कर मार कर गिराया और बाद में मुझे ही आंख फोड़ने की धमकी देकर चली गई। तुम्हें क्या लगा कियान राजपूत इस तरह से तुम्हें छोड़ देगा? कुहू ने अजीब सा मुंह बनाकर कियान को घूरते हुए कहा, मतलब तुम बिना वजह मेरे साथ यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो? कल गलती तुम्हारी थी, तुम हाथी जैसे लड़के मेरे जैसे क्यूट सी नाजुक कली से टकराओगे तो गलती किसकी होगी? वही खुद के लिए। हाथी सुनकर कियान का पारा चढ़ गया। जैसे कुहू के लिए वह सबसे क्यूट लड़की थी वैसे ही कियान के लिए वह सबसे हैंडसम लड़का था। उसे अपने लुक्स पर कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं थे और यही काम छोटी शैतान ने कर दिया था। कियान गुस्से से आगे बढ़ा और उसने झटके से कुहू को गोद में उठा लिया। कुहू ने घूरकर उसे देखा और खुद को छुड़ाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। वहीं कियान बाकी बच्चों से काफी स्ट्रांग था। उसे मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग 3 साल की उम्र से दी जा रही थी, जिस वजह से उसने आसानी से कुहू को गोद में उठा लिया था। वैसे तो कुहू भी काफी स्ट्रांग थी पर अभी वह सिर्फ 4 साल की थी। कियान उससे 5 साल बड़ा था, जिस वजह से वह चाह कर भी खुद को कियान ने छुड़वा नहीं पा रही थी। यह देखकर तो बाकी लड़कियां जल भूल गई थी, क्योंकि भले ही कियान काफी नॉटी था पर वो लड़कियों को कभी हाथ नहीं लगा था। दूर से ही उनके साथ फ्लर्ट करता था और जब कभी उसे गुस्सा आता था तब उस पर रुद्र का अवतार सवार हो जाता था। उसका गुस्सा भी काफी खतरनाक था, इस वजह से लड़कियां उसके पास जाने के लिए घबराती थी। अयान ने कुहू कियान की गोद में देखकर कहा, लगता है दिलवाले दुल्हनिया को यहीं से उठाकर ले जाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश हंसने लगा। कियान ने धीरे से कुहू को उस बेंच पर बिठाया जिस पर वह पहले बैठा हुआ था। फिर उसने अपने दोनों हाथ कुहू के अगल बगल रखे और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, अगली बार से अगर तुमने मुझे नीली आंखों वाला मास्टर कहा तो तुम्हारी एक छोटी सी नाक में ऐसे खींच लूंगा। इतना कहकर उसने कुहू की नाक को खींचा। कुहू की नाक पूरी तरह से लाल हो गया, वह और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी। उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लग रहा था। ना चाहते हुए भी कियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्यूट गर्ल।
उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि छोटी सी शैतान ने उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए थे। वही बाकी सभी यह देखकर हैरान हो गए। कुहू ने धीरे से उससे अलग हुई। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शौक है ना बेबी को गोद में उठाने का, पर बेबी कोई खिलौना नहीं है जिससे यहाँ से उठाकर वहाँ पटक दोगे। बेबी से पंगा लेने के बारे में सोचोगे तो बेबी तुम्हारी बैंड बजा देगी। इतना कहकर छोटी सी शैतान बेंच की दूसरी तरफ कूदकर क्लास के अंदर चली गई। वही कियान गुस्से से उसे घूर रहा था। उसने धीरे से अपने कंधे पर देखा जहाँ पर कुहू के दांत के निशान पड़ गए थे। उसने धीरे से कहा, जंगली बिल्ली इतना कहते हैं। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वही शिवांश और अयान ने जब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि उनके चेहरे की असली मुस्कुराहट कभी कभी ही बाहर आती है, वरना जब भी वह इस तरह से नॉटी होकर मुस्कुराता था तब वह मुस्कुराहट किसी को चिढ़ाने के लिए होती थी, पर यह उसकी मुस्कुराहट सुकून देने वाली थी। वही क्लास की दूसरी तरफ कूदकर कुहू ने उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए कहा, बेबी किसी से नहीं डरती और अगर बेबी से पंगा लोगे तो इससे भी बुरा हाल करेगी बेबी। इतना कहकर वह भागकर अपने बेंच पर जाकर बैठ गई। बाकी सब भी बेंच हटाकर साइड में होकर अपने क्लास में चले गए, क्योंकि अब उनके लेक्चर का समय हो गया था। कियान भी मुस्कुराते हुए अयान और शिवांश के साथ अपनी क्लास की तरफ चला गया। वह 5th स्टैंडर्ड में था। मल्होत्रा मेंशन। जैसे ही अक्षय और पीहू अंदर आए, उन्होंने देखा लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर वसुधा जी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई। उन्होंने अक्षय को घूरते हुए कहा, तुम नालायक लड़के कहाँ लेकर गए थे मेरी प्यारी बच्ची को। अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, वह मेरी बीवी है, अगर मैं उसे कहीं लेकर भी गया था तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। वसुधा जी ने अक्षय को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारी शैतान बेटी ने कल रात से पूरा घर सर पर उठा कर रखा हुआ था। वसुधा जी की बात सुनकर पीहू ने चिंता करते हुए कहा, वह रो रही थी क्या। पीहू की बात सुनकर साहिल, जो कि मजे से आइसक्रीम खा रहा था, उसने मुंह बनाकर कहा, भाभी आपकी बेटी रोती नहीं है बल्कि दूसरों को रुलाती है। साहिल के बगल में बैठी अवनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, सही कहा भाई। इतना कहकर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर छोटी सी शैतान ने अपने दांतों की छाप छोड़ दी थी। जब सुबह वह सबको परेशान कर रही थी तब अवनी ने उसे पकड़ के रखा हुआ था ताकि उसे ब्रेकफास्ट करा सके। इस वजह से कुहू ने अवनी के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए थे। बेचारी अवनी अभी तक अपने हाथ को सहला रही थी। कुछ देर बाद भी पीहू और अक्षय अपने कमरे में मौजूद थे। पीहू ने कपड़े बदले और बेड पर बैठते हुए अक्षय से कहा, अब आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा और उसके पास आकर बैठ गया। उसने पीहू की तरफ देखकर कहा, रिबर्थ के बाद तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मन ही मन कहा, अब अक्षु मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं। उसने कुछ सोचा और उसे उसकी शक्तियों के बारे में याद आया और उसने मन ही मन कहा, पर अब तो मेरे पास मेरी शक्तियाँ भी नहीं है। अक्षय मुझ पर यकीन करेंगे क्या, मुझे इन्हें बता देना चाहिए। पीहू मन ही मन यह सब सोच रही थी। वही अक्षय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, प्लीज मुझसे अपनी बातें शेयर करो, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कोई भी पर्दा रहे। एपिसोड 65 तुम्हारी शक्तियाँ मुझे मिली है। वाइफी आशीष की दीवानगी, कुहू का डेविल रूप। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसे अक्षय की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे अब अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ चाहिए और मैं अपने अक्षु से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। इतना कहकर पीहू ने अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, पर
फिर भी मैं आपको बताऊंगी। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे, मेरे रीबर्थ के बाद आपके आने से 1 घंटे पहले ही मुझे होश आया था। मैंने सब कुछ देखा था, जो कुछ भी हमारे साथ पास्ट में हुआ वह सब कुछ। और जैसे ही मुझे होश आया, मेरे सामने बेबी बैठी हुई थी, तब मुझे समझ में आया फिर मेरा रीबर्थ हुआ है। अक्षय ध्यान से पीहू की सारी बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी पीहू को टोका नहीं। पीहू ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जब मैंने आपको देखा तब मेरी धड़कन ने बढ़ गई। आपके जाने के बाद माया और विशाल के धोखे के बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने मन ही मन उन दोनों से बदला लेने की ठान ली। उसके अगले दिन जब नर्स कमरे के बाहर मन ही मन मुझे कुछ कह रही थी, तब मुझे उसकी बातें सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर फिर मेरे कानों में किसी की आवाज सुनाई दी कि मुझे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए भगवान ने यह स्पेशल पावर्स दिए हैं। इतना कहकर पीहू ने अक्षय के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी पहले की तरह नॉर्मल था। यह देखकर पीहू ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे मेरी शक्तियों का एहसास हो रहा था। मैं किसी को अगर हाथ लगाऊं तो मुझे उसके मन की बातें समझ में आ जाती थी, पर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको हाथ लगाने के बाद भी मुझे आपके मन की बातें सुनाई नहीं दी, जिस वजह से मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। मुझे एक और शक्ति मिली थी जिससे मैं अपने से कितने भी दूर अपने दुश्मन की बातें सुन सकती थी। पर उस दिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब मैं बहुत टूट गई थी। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी मेरे कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा कि अगर मुझे आपकी जान बचानी है तो मुझे अपनी सारी शक्तियाँ कुर्बान करनी होगी। मैंने बिना किसी हिचक के अपनी शक्तियाँ कुर्बान करने का डिसाइड किया और मेरे शरीर से कुछ सुनहरी किरणें निकलकर आपके शरीर में चली गई, जिसके बाद में बेहोश हो गई थी और आप पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इतना कहकर पीहू चुप हो गई। उसने अक्षय के चेहरे की तरफ देखा, जो अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से पीहू को अजीब लग रहा था। उसने अक्षय का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, मैं सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मुझे पता है कि मेरी बातें इलॉजिकल है, पर यह सच में मेरे साथ हुआ है। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इतना कहकर पीहू चुप हो गई। इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, अक्षय ने पीहू का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। अक्षय की किस काफी सॉफ्ट और प्यार भरी थी। पीहू भी उसे किस बैक कर रही थी। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक किस करते रहे। जब अक्षय को लगा कि पीहू अब सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने पीहू को छोड़ा। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद जब पीहू नॉर्मल हुई, तब उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अक्षय ने अपना माथा पीहू के माथे से जोड़कर अपनी प्यार भरी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरी तरह से यकीन है। पीहू ने प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में? अक्षय ने अपना सर हिलाकर कहा, सच में, क्योंकि यह मेरे साथ भी हुआ है। पीहू ने हैरानी से कहा, मतलब आपको भी शक्तियाँ मिली है? अक्षय ने कहा, मुझे शक्तियाँ नहीं मिली थी, पर जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन जब तुम्हारे शरीर से सुनहरी किरणें निकलकर मेरे शरीर में आई थी, तब उसके साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी मेरे शरीर में आ गई थी। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि कैसे मैंने तुम्हें बचाया, तो सुनो, मैं जब मीटिंग अटेंड कर रहा था तब मुझे माया की आवाज सुनाई दी, जो किसी से तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग मिलाने के बारे में कह रही थी, जिस वजह से मैं तुरंत ऑफिस से जिस जगह पर तुम्हारी पार्टी चल रही थी वहां आने के लिए निकल गया। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, मतलब शक्तियों के कारण आप मुझे बचा सके? अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए तुमने अपनी शक्तियों को कुर्बान कर दिया। अक्षय की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अक्षय के होठों पर एक सॉफ्ट करते हुए कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आप शक्तियों की बात कर रहे हैं।
आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे घूरते हुए कहा, अगली बार तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें नहीं निकलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, अच्छा मिस्टर अक्षय, क्या करेंगे आप, जरा हमें भी बताइए। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में जानना चाहती हो। अक्षय की आवाज में शरारत महसूस करके पीहू की आंखें बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसने खुद को ही शेर के जाल में फंसा दिया है। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षय की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं थक गई हूँ, पहले ही रात भर आपने मुझे परेशान किया। अक्षय ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अच्छा मैंने तुम्हें परेशान किया, दिखाऊं कि मेरे साथ एक जंगली बिल्ली थी, रात को उसने मेरे साथ क्या क्या किया। इतना कहकर अक्षय ने झटके से अपना शर्ट निकाल कर फेंक दिया। अक्षय के पूरे सीने से लेकर पेट तक पीहू के नाखूनों के और काटने के निशान थे, जिसे देखकर पीहू का चेहरा लाल हो गया। उसके लाल चेहरे को देखकर अक्षय के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने कहा, तो अब बताओ यह किसने किया। पीहू ने शर्माते हुए कहा, आप प्लीज मुझे परेशान मत करो ना। अक्षय ने कहा, ठीक है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं स्टडी रूम में हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर अक्षय कमरे से चला गया। अक्षय के जाने के बाद पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरे पास अब शक्तियाँ नहीं है, पर मेरे अक्षु के पास है। जब भी मुझे जरूरत होगी वह हमेशा मेरे पास होंगे, यह मुझे पता है। थैंक यू भगवान जी हमारी मदद करने के लिए। इतना कहकर पीहू मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले में, यह बंगला मुंबई के जुहू इलाके में था, जिसके एक बड़े से कमरे में आशीष अपने हाथ में पेंटिंग का ब्रश लेकर कैनवास पर एक तस्वीर बना रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट नहीं बल्कि सीरियस में थी। कुछ देर बाद उसकी पेंटिंग पूरी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए उस पेंटिंग की तरफ देखकर कहा, इसी तरह से तुम मेरे दिल में बस चुकी हो जान, अब चाह कर भी तुमसे खुद को दूर नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने झुककर उस पर पेंटिंग को चूम लिया। उसने फिर कमरे के चारों तरफ नजर घुमा कर देखा, चारों तरफ उसी लड़की की पेंटिंग थी। तो आप सब ने सही समझा, यह सभी पेंटिंग्स पीहू की थी, जो कि आशीष पिछले 7 महीने से बना रहा था। आशीष एक अनाथ था, जिसे एक मिडिल क्लास फैमिली ने अडॉप्ट किया था, जिस वजह से अनाथ आश्रम में रहते हुए उसने काफी कुछ सीख लिया था और अपने हार्ड वर्क के दम पर आज वह इंडस्ट्री में टॉप एक्टर की लिस्ट में नंबर 1 पर आता था। उसकी भी नेटवर्थ अब करोड़ों में थी, क्योंकि वह कई ब्रांड का एम्बेसडर था। आशीष ने सभी तस्वीरों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया हूँ पीहू। उस दिन जब तुम्हें उस ब्लैक ड्रेस में देखा, तुम सोच नहीं सकती कितनी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया था। मेरा दिल तुम्हें छूने को मचल रहा था, मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे रसीले होठों को चूम लूं, पर मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी, मेरे साथ, मेरे दिल में, मेरे घर में मेरी रानी बनकर, क्योंकि अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती पीहू। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, दिल को सुकून पहुंचाने वाला भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, इसीलिए तो हम दोबारा मिले। इन 7 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया पीहू। इतना कहकर आशीष वहाँ पर रखी चेयर पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए पीहू की यादों में खो गया। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर आशीष ने गुस्से से कहा, कौन है। तभी बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई दी, आशीष बेटा मैं हूँ। उस आवाज को सुनकर आशीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि यह उसकी अडॉप्टेड मां रोशनी अग्रवाल थी। रोशनी अग्रवाल और उनके पति सुरेश अग्रवाल ने आशीष को 6 साल की उम्र में अनाथालय से अडॉप्ट किया था। 1 साल तो सब कुछ ठीक रहा, उन्होंने आशीष को एक बच्चे की तरह प्यार दिया, पर जब रोशनी खुद प्रेग्नेंट हुई और उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम अब अखिल था, तब से उनका व्यवहार आशीष के लिए पूरी तरह से बदल गया।
अखिल आशीष से 7 साल छोटा था, पर उसका व्यवहार आशीष के साथ किसी बड़े भाई से कम नहीं था। आशीष भी हमेशा इनके एहसानों तले दबे होने के कारण इन्हें कुछ नहीं कहता था, पर जब से आशीष ने खुद के दम पर इंडस्ट्री में कदम रखा था, इन लोगों का व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह से बदल गया था। अब यह लोग जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगे थे। आशीष ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि परिवार के नाम पर उसके पास इन लोगों के अलावा कोई नहीं था। वह दिल ही दिल में जानता था कि इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ उसके पैसों के खातिर यहाँ पर है। पर वह इसी बात से खुश था कि कम से कम उसे कोई अनाथ तो नहीं कहेगा। पर अब उसने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक पीहू उसकी जिंदगी में नहीं आती, तब तक ही वह इन लोगों को अपनी जिंदगी में रखेगा। उसके बाद इन लोगों को घर से निकाल देगा, क्योंकि पिछले 7 सालों से जितने ऐशो आराम की जिंदगी आशीष ने इन लोगों को दी है, उस हिसाब से आशीष ने इन लोगों के एहसान को चुका दिया था। आशीष ने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको मिसेज अग्रवाल? रोशनी जी ने दरवाजा खोलकर एक्स्ट्रा मुस्कुराते हुए कहा। आशीष बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आशीष ने सार्कास्टिक आवाज में कहा, सच में आप मेरी माँ है? रोशनी अग्रवाल ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा। आशीष बेटा, अब कब तक उन बातों को याद रखोगे? अब सब भूल भी जाओ, चलो डिनर के लिए। आशीष ने उनकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद भूल रही है मिसेज अग्रवाल की यहाँ पर गेस्ट आप हैं, मैं नहीं तो जब मेरा दिल करेगा मैं खाना खा लूँगा। आप लोग गेस्ट की तरह मेरे घर रह रहे हैं, खाना खाइए और अपने आपने कमरे में जाकर सो जाइए। आशीष की बात सुनकर रोशनी जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई थी। आशीष ने उनकी मुट्ठी बंधी हुई देख ली थी। उसने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है 15 साल मुझे टॉर्चर करने के बाद मैं आप लोगों के झांसे में आ जाऊंगा? किसी नौकर की तरह रखा है आपने मुझे 15 साल, और पिछले 7 सालों से मैंने आपको इतनी ऐशो आराम की जिंदगी दी है। अब आप लोगों के सभी एहसान मैंने चुका दिया है। बस जब तक मेरी जान मेरी जिंदगी में नहीं आ जाती, तब तक आप लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद आपको इस घर से धक्के मारकर निकाल लूंगा। इतना कहकर आशीष मुस्कुराते हुए पीहू की तस्वीर को देखने लगा। उसने पीहू की तस्वीर अपने हाथ में पकड़ी और उस पर हाथ फेरते हुए गाने लगा। इतना गाना गाकर आशीष ने पीहू की तस्वीर को चूमते हुए कहा, बस जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ मेरी जान। अब तुम्हारे बिना एक पल के लिए भी रहना मुझे मौत के बराबर लगता है। इन 5 महीनों में तुम खुद मुझे प्रपोज करोगी? इतना कहकर आशीष मुस्कुराने लगा। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। छुट्टी में अभी सिर्फ एक पीरियड बाकी रह गया था। 3 बजे सबको छुट्टी होती थी। इस वक्त भी कुहू क्लास में अपने दोनों पैर बेंच के ऊपर चढ़ाकर मुस्कुराते हुए क्लास के सभी बच्चों को देख रही थी। वही सभी बच्चे डर के मारे अपनी जगह पर ही खड़े थे, क्योंकि लास्ट पीरियड के टीचर आज स्कूल नहीं आए थे, जिस वजह से बच्चे मजे से खेल रहे थे। पर नन्ही शैतान को यह कहाँ मंजूर था। उसने उन सभी लड़के लड़कियों को खड़ा किया जो सुबह कियान के साथ बोर्ड लेकर खड़े थे। सभी लड़कियां अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी, क्योंकि कियान के साथ सभी लड़कियां ही थी। लड़के 2 या 3 थे। कुहू ने सबकी तरफ देखकर एटीट्यूड कहा, तुम सब ही थे ना जो बेबी को बुली करना चाहते थे? उन लड़कियों ने डरते डरते अपना सर ना में हिलाया, जिसे देखकर कुहू मुस्कुराते हुए बेंच से नीचे कूद गई। भले ही वह छोटी सी थी, पर वह नीचे नहीं गिरी। वह मुस्कुराते हुए चलकर उन सभी लड़कियों के पास गई और उसने कहा, तो अब पनिशमेंट तो मिलेगी बेबी से, जो लेगा पंगा बेबी कर देगी उसे नंगा। कुहू ने एटीट्यूड से कहा। कुहू की ताकत सभी बच्चे पहले ही देख चुकी थी। हालांकि सभी अमीर घर से बिलोंग करती थी, पर वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि प्रिंसिपल उनके आगे झुककर खुद माफी मांगे।
वहीं रिया मुस्कुराते हुए कुहू को देख रही थी, क्योंकि जब से कुहू ने श्रेया को सबक सिखाया था उसके बाद किसी ने रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की थी और श्रेया भी तब से स्कूल नहीं आ रही थी। किसी को इसकी वजह तो नहीं पता थी, पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह सबसे बदतमीज लड़की थी। कुहू ने सभी लड़कियों को एक एक करके सामने बुलाया और उन सभी को लाइन में बोर्ड के सामने खड़ा किया। सभी लोग देखना चाहते थे कि यह छोटी सी शैतान करने क्या वाली है। वहीं वह लड़कियां डर के मारे लगभग रोने ही वाली थी, जिन्हें देखकर कुहू ने एटीट्यूड से उनके सामने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, अगर तुम में से कोई रोने लगा तो बेबी उसकी पनिशमेंट डबल कर देगी। कुहू की बात सुनकर सभी लोगों ने खुद को रोने से रोका, जिसे देखकर कुहू के चेहरे पर प्राउड भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अब तुम सभी अपनी बुराई खुद अपने मुंह से करोगे, जिसे सुनकर उन लड़कियों का चेहरा रोने जैसा हो गया। तभी एक लड़की डरते हुए आगे आई। वह दिखने में एवरेज ही थी, पर वह खुद को काफी खूबसूरत समझती थी। उसने डरते हुए कहा, मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है और मैं दिखने में चुड़ैल की तरह हूँ। मुझे बोलने की तमीज नहीं है। मैंने गलती की बेबी, क्या प्लीज मुझे माफ करोगी? उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। यह वही लड़की थी जो खुद की तारीफ करने के लिए सबको जबरदस्ती फोर्स करती थी। वह आज खुद के मुंह से खुद की इंसल्ट कर रही थी। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुनकर सब लोगों की आंखें बड़ी हो गई। तभी कुहू ने मुस्कुराते हुए अपना टिफिन बॉक्स खोला और एक छोटी शीशी बाहर निकाली। शीशी में पाउडर दिखाई दे रहा था कि कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले कुहू ने टिफिन बॉक्स एक सेब का टुकड़ा निकाला और उसे उस डब्बे के पाउडर में अच्छे से मिलाकर उस लड़के के सामने करते हुए कहा, खाओ इसे। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वह मिर्ची पाउडर था। उस लड़की ने अपना सर नामे है हिलाया, जिसे देखकर कुहू ने कहा, तो तुम्हें बड़ी पनिशमेंट चाहिए? कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारे लिए बड़ी पनिशमेंट लाएगी। कुहू की बात सुनकर उस लड़की ने झट से टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में भर गया। जैसे जैसे वह खा रही थी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिसे देखकर बाकी की भी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुहू ने उन सभी को देखकर शैतानी मुस्कुराहट के कहा, तो आगे से बेबी के खिलाफ कुछ करोगी? सब लड़कियों ने रोते हुए अपना सर नामे हिलाया, जिसे देखकर कुहू के चेहरे पर प्राउड भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बैग उठाई और सब की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, इसी तरह से बेबी से डरते रहना, वरना बेबी को गुस्सा आ जाएगा। इतना कहकर कुहू एटीट्यूड से सब की तरफ देखते हुए छुट्टी होने के पहले ही क्लास से बाहर निकल गई, पर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वह सीधा क्लास के बाहर निकल गई और गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट थी। उसने कहा, कुहू मल्होत्रा से पंगा लेना बच्चों का खेल नहीं। एपिसोड 66। क्या कियान को जलन हो रही है? अवनी का नया आशिक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू इस वक्त स्कूल के गार्डन में बैठी हुई थी। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई छोटा डेविल हो। आखिर बचपन से अपने पापा के साथ रहते रहते अपने दुश्मनों को किस तरह से सबक सिखाना है, ये नन्ही शैतान अच्छे से जानती थी। अभी स्कूल खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। कुहू अपने ड्राइवर का ही इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। तभी उसके पास आकर एक क्यूट सा लड़का बैठ गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो यह लड़का उसी के क्लास में पढ़ता था, पर उसने शायद 1 साल सीनियर था। कुहू की इंटेलिजेंट के कारण वह अपने क्लास में सबसे छोटी थी, वरना बाकी सभी बच्चे उससे 1 या 1.5 साल बड़े ही थे। उसने घूर कर उस बच्चे को देखा, पर उस बच्चे ने बदले में क्यूट सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कुहू ने उसके हाथ को घूरा और फिर अपने दोनों हाथ एटीट्यूड से सीखने पर बांधते हुए कहा, और बेबी तुमसे दोस्ती क्यों करेगी?
उस लड़के ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, प्लीज ना, तुम बहुत क्यूट हो, मुझे काफी पसंद आई तुमने जैसे उन सभी नकचड़ी लड़कियों को सबक सिखाया ना, मुझे तुम सबसे अच्छी लगी। खुद की तारीफ सुनकर कुहू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, पर उसने अपने चेहरे से यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने उस लड़के की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, ठीक है बेबी तो सबसे खास है, पर तुम में ऐसा क्या है जो बेबी तुमसे दोस्ती करे। कुहू की बात सुनकर उस लड़के ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं हमारे क्लास का टॉपर हूँ। उसकी बात सुनकर कुहू ने फटाक से जवाब दिया, पर अब बेबी टॉप करेंगी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम तो टॉप करोगी और मैं सेकंड भी आ गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी ही होगी। उसकी बात सुनकर कुहू के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे यह लड़का दिल का काफी साफ लगा। अक्षय के साथ रहते रहते कुहू अच्छे से दूसरे के चेहरे पढ़ना जान चुकी थी। इस लड़के को देखकर उससे नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। उसने कहा, फिर भी तुम अपनी खूबियां बताओ, तभी बेबी डिसाइड करेगी कि बेबी तुमसे दोस्ती करेगी या नहीं। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। कुहू ने एटीट्यूड से कहा, बेबी को फुटबॉल खेलना आता है। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पेंटिंग आती है, मैं तुम्हें वह भी सिखा सकता हूँ। कुहू ने कहा, ओके ओके बेबी तुमसे दोस्ती करेगी, पर दोस्ती के रूल्स होते हैं, वह तुम्हें मानने होंगे, तभी बेबी तुमसे दोस्ती करेगी। उस लड़के ने झट से अपना सर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ, पर प्लीज तुम मुझसे दोस्ती कर लो। कुहू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। उसकी शैतानी मुस्कुराहट सुनकर वह लड़का एक पल के लिए डर गया, पर फिर उसने कहा, बताओ। कुहू एटीट्यूड से अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से उसके सामने घूमने लगी। उसने कहा, पहली शर्त, तुम अपने सभी सीक्रेट बेबी को बताओगे। अगर बेबी चाहे तो अपने सीक्रेट तुम्हें नहीं बताएगी, पर अगर बताने लायक हुए तो बेबी भी तुम्हें बताएगी। बताओ मंजूर है? उस लड़के ने जल्दी से कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम बेबी को किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करोगे, पर अगर बेबी चाहे तो तुम्हें रोक टोक कर सकती है। बताओ मंजूर है? उस लड़के ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। कुहू ने फिर कहा, तीसरी शर्त, अगर तुम किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहो और बेबी को वह लड़की पसंद ना हो तो तुम्हें दूसरी लड़की देखनी होगी। उस लड़के ने जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है। कुहू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तो ठीक है, बेबी तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार है। इतना कहकर कुहू ने अपना छोटा सा हाथ आगे कर दिया। उस लड़के ने जल्दी से उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से हम दोनों पक्के वाले फ्रेंड्स। कुहू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेबी के फर्स्ट फ्रेंड हो, इसलिए बेबी कभी तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी। उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम मेरी फर्स्ट फ्रेंड नहीं हो, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और आज से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो। कुहू ने उसकी तरफ देखकर घूरते हुए कहा, अब यह सब छोड़ो, तुम्हें बेबी का नाम तो पता है? फिर भी बेबी बता देती है, माय नेम इज कुहू मल्होत्रा। अब तुम अपना बताओ। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र कपूर। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रुद्र, अब से तुम बेबी के बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो बस बेबी को बता देना, बेबी उसकी बैंड बजा देगी। कुहू की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र काफी क्यूट और चबी बच्चा था। उसके गोरे गोरे गाल हंसने पर और भी ज्यादा क्यूट लगते थे। दोनों इस वक्त काफी क्यूट लग रहे थे। रुद्र की हाइट भी कुहू से ज्यादा बड़ी नहीं थी, वह उसे शायद 1 ही साल बड़ा होगा। वहीं उन दोनों को कोई जलती हुई आंखों से देख रहा था। तो आप सब ने सही सोचा, यह कोई नहीं, हमारे कियान महाराज है। कियान का क्लास 2nd फ्लोर पर था, इसलिए वह खिड़की से गार्डन में मौजूद कुहू और रुद्र को आसानी से देख सकता था। इस वक्त उसके हाथ में पेन था और वह गुस्से से अपनी नोटबुक पर पेन से खुरेद रहा था। साथ में उसकी तीखी नजर कुहू और रुद्र के उस हाथ पर बनी हुई थी, जिससे उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं उसके बगल में बैठा अयान हैरानी से उसे देख रहा था।
क्योंकि कियान ने पूरा नोटबुक ही फाड़ दिया था और वह इस वक्त बेंच पर पेन से खुरेद रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए भी खिड़की से नहीं हटी। यह देखकर अयान ने मन ही मन सोचा, यह क्या देख रहा है। इतना कहकर उसने देखने की कोशिश की पर कियान के कारण वह देख नहीं पा रहा था। आखिर में उसने झल्लाते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? उसकी बात सुनकर भी कियान ने रिएक्ट नहीं किया, जिसे देखकर अयान ने गुस्से से कियान के हाथ पर चुटकी काटी, पर लिटिल डेविल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में अयान ने गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए कहा, अरे मेरे बाप, क्या हुआ तुझे? मिर्गी का दौरा पड़ा है तुझे? उसकी बात सुनकर सामने के बेंच पर बैठे शिवांश ने हंसते हुए कहा, मिर्गी का दौरा नहीं, हमारे भाई को जलन का दौरा पड़ा है। शिवांश की बात सुनकर अयान ने अपने सर पर मारते हुए कहा, तू भी इसके साथ पागल हो गया है। शिवांश ने हंसते हुए उसे अपने बेंच पर बुलाया और खिड़की से उसे गार्डन में मौजूद कुहू और रुद्र को दिखाया। दोनों अब बेंच पर बैठ गए थे और एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर हंसते हुए डिम्पल पड़ते थे, जिस वजह से वह और ज्यादा क्यूट लगते थे। अगर कहा जाए तो इस वक्त वह दोनों बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस लग रहे थे। उन दोनों को देखकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय कितने क्यूट है दोनों। इन दोनों के मम्मी पापा को तो बड़े होकर इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। उसने इतना कहा ही था कि कियान, जो कि उनके पिछले बेंच पर बैठकर पेन से बेंच पर खुरेद रहा था, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अयान। उसके इस तरह से चिल्लाने से अयान और शिवांश एक पल के लिए डर गए। फिर उन्होंने पलटकर कियान की तरफ देखा, जो गुस्से से लाल आंखें लिए कभी उन दोनों को घूरता तो कभी खिड़की से बाहर कुहू और रुद्र को। कियान को देखकर शिवांश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों तुझे जलन हो रही है? उसे किसी और के साथ देखकर शिवांश की बात सुनकर कियान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलती। शिवांश ने बदले में दांत दिखाते हुए कहा, मेरे भाई, इस जबान भगवान ने बोलने के लिए ही दी है, तो अब अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करूँ तो क्या करूँ? कियान ने उसी तरह से गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगर तुझे इसके खाली रहने का डर है तो तू चिंता मत कर, मैं इसे काटने में एक पल नहीं लगाऊंगा। कियान की बात सुनकर शिवांश की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गए, क्योंकि वह जानता था उसका यह सनकी दोस्त कुछ भी कर सकता है। जितना नोटी था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। यह बात उसके दोस्तों से बेहतर कौन जान सकता था। वहीं अयान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कियान की तरफ देखा, जो कि चेहरे पर गुस्सा लेकर शिवांश को घूर रहा था। अयान ने कहा, पर तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो? कियान, हमें तो कुछ नहीं कहा। वैसे सच में ना वह दोनों काफी क्यूट है ना? अयान ने जानबूझकर कियान को चिढ़ाने के लिए कहा और उसके सोचने मुताबिक कियान चीढ़ गया। कियान ने गुस्से से कहा, वह दोनों बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। वह बंदरिया और वह गधा, बंदरिया और गधे की जोड़ी कभी क्यूट नहीं हो सकती। ज्ञान की बात सुनकर आया ने मासूमियत से कहा, यह तो क्या कह रहा है, देखना वह बेबी कितनी क्यूट है और उसका बाबू भी कितने क्यूट जोड़ी होगी ना। बेबी और बाबू, अयान कहते हुए कियान के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी कुहू की कार गेट से बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर कुहू ने एक नजर रुद्र की तरफ देखा और उसे गले लगाकर चली गई। तभी कियान की नजर खिड़की से बाहर कुहू पर गई। जब उसने रुद्र को गले लगाया तब कियान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से पंच दीवार पर मारा, पर उसके छोटे से हाथ पर ही लग गया, जिसे देखकर आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे भाई, बड़ा तो हो जा, भले ही तुझ में ताकत है पर तू सीमेंट की दीवार को तो नहीं तोड़ सकता ना। कियान ने कुछ नहीं कहा और अपनी बैग उठाकर सीधा क्लास से बाहर चला गया, क्योंकि छुट्टी के लिए बेल बज चुकी थी। सभी लोग भी अपनी बैग उठाकर बाहर चले गए। सभी लोग अमीर परिवार से आते थे, इसलिए सबको लेने के लिए उनकी कार आई हुई थी। सब लोग अपनी कार में बैठकर चले गए। दूसरी तरफ एक कैफे में
इस वक्त साहिल और अनिका एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। साहिल मुस्कुराते हुए अनिका के चेहरे को घूर रहा था। अनिका गुस्से से उसे घूर रही थी क्योंकि साहिल ने जबरदस्ती उसे खुद के साथ डेट पर आने के लिए मजबूर किया था। साहिल ने वसुधा जी को इमोशनली ब्लैकमेल करके दिग्विजय जी को मनाने के लिए कहा था, इसलिए दिग्विजय जी ने जबरदस्ती अनिका को साहिल के साथ डेट पर जाने के लिए कहा था। और अनिका इस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ रही थी कि साहिल उसे बार बार किसी पागल आशिक की तरह घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट अनिका को इस तरह से चुभ रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वह हाथ में पकड़े चाकू और चम्मच से साहिल का काम तमाम कर दे, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपने सामने रखे बर्गर को इस तरह से काट रही थी जैसे वह बर्गर ना होकर साहिल का सर हो। साहिल भी उसे चिढ़ाने के लिए बार बार उसे जाने मन ठीक से खाओ, कितनी पतली हो गई हो, मुझे फर्स्ट नाइट पर कैसे जेल पाओगी, यह सब कहकर चिढ़ा रहा था। अनिका जिसे कभी कोई परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करता था, साहिल ने उसके दिमाग का पिछले 1 घंटे से दही बना दिया था। आखिर में उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा चाकू साहिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकाला तो यहीं पर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। उसके हाथ में पकड़ा चाकू देखकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जाने मन, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूँ, पर जब सामने तुम जैसी खूबसूरत हसीना हो, हम कैसे तुम्हारा दीदार करने से अपनी इन आंखों को रोकूं। उसकी बात सुनकर अनिका ने अपने बाल नोचते हुए कहा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। साहिल ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जाने मन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अनिका ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, प्लीज मुझे चुपचाप खाने दो वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। साहिल ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी दादी को कहकर तुम्हारे दादाजी को फोन करके बताऊंगा कि तुम मुझे आधी डेट में छोड़कर भाग गई। आखिर में पूरे 3 घंटे अनिका को परेशान करने के बाद साहिल ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी आज की डेट में हमेशा याद रखूंगा, तुम्हारे साथ मैंने स्पेंड किया हुआ टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जल्दी ही दादी से तुम्हारे दादू से बात कह के हमारी शादी का इंतजाम करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। वहीं अनिका ने चैन की सांस ले, क्योंकि उसे इस नमूने से पीछा छुड़वाना था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही साहिल ने उसे जाने के लिए कहा, वह इस तरह से दौड़कर भागी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता भागा हो। उसके जाते ही साहिल ने हंसते हुए कहा, भाग लो जितना भागना है, आखिर एक दिन तुम मेरी बाहों में मेरे साथ होगी और तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी। जाने मन, इतना कहकर साहिल सीटी बजाते हुए अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गया। अवनी का कॉलेज। इस वक्त अवनी अपने क्लास में सबसे पिछली सीट पर आराम से घोड़े गधे बैठकर सो रही थी। वही उसके साइड में बैठी अवनी की दोस्त सानवी अपने सर पर हाथ रखे हुई थी, क्योंकि आप उनके सबसे खड़ूस प्रोफेसर जो कि उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाते थे वह क्लास में आने वाले थे और अवनी मैडम उठने को तैयार नहीं थी। तभी क्लास में सभी बच्चे जो एक दूसरे से मजे से बात कर रहे थे चुपचाप अपनी सीट पर आकर किसी सिंसियर बच्चे की तरह बैठ गए और दरवाजे से एक करीब 50 साल की उम्र के प्रोफेसर अंदर एंटर हुए। उनके सर पर एक भी बाल नहीं थे, उनके चेहरे पर सिर्फ सीरियसनेस थी। वह अंदर आए, उन्होंने सब बच्चों को शार्पली घूरा। तभी उनकी नजर सबसे पिछली सीट पर सो रही अवनी पर गई। उन्होंने गुस्से से कहा, अवनी, मल्होत्रा कॉलेज में अवनी की रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी सिवाय प्रिंसिपल के। वही इस तरह से उनके चिल्लाने से सभी लोगों का ध्यान पिछली सीट पर गया। सानवी ने अपने सर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, है भगवान, यह लड़की मुझे पागल कर देगी। प्रिंसिपल के इस तरह से चिल्लाने के बाद भी अवनी के कान पर जू तक नहीं रेंगी, उल्टा वह मजे से फिर से अपने सर पर हाथ रख कर सो गई। प्रोफेसर जिनका नाम था उपाध्याय, उन्होंने फिर से कहा, अवनी मल्होत्रा। उन्होंने बगल में बैठी सानवी से कहा, उठाओ उसे। सानवी ने अवनी को धक्का देकर उठाने की कोशिश की। अवनी ने मुंह बनाकर कहा, सोने दो ना। सानवी ने कहा, अरे उठ जा, मेरी माँ टकलू सर आए हैं।
वरना वह हम दोनों का काम तमाम कर देंगे। अवनी ने अपनी आंखें खोली और झट से खड़ी हो गई। उसने गुस्से से सामने खड़े उपाध्याय सर को देखकर गुस्से से कहा, क्यों बे टकलू, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? अवनी ने गुस्से से कहा। वही अवनी की बात सुनकर प्रोफेसर उपाध्याय गुस्से से लाल पीले हो चुके थे। वही सभी लड़के लड़कियां हैरानी से अवनी को देख रहे थे, क्योंकि उसने खुद शेर की गुफा में अपना सर डाल दिया था। प्रोफेसर उपाध्याय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तमीज कहाँ है तुम्हारी? तभी अवनी को ध्यान आया कि उसने गुस्से के चक्कर में क्या कर दिया। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और अपने सामने खड़े यमराज को देखा, क्योंकि इस वक्त प्रोफेसर उपाध्याय किसी यमराज से कम नहीं थी उसके लिए। उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, सर मैंने आपको थोड़ी कहा, मैंने तो इससे कहा। इतना कहकर उसने अपने क्लास में बैठी एक लड़की जिसका नाम अनन्या था उसकी तरफ इशारा किया। सब लोगों ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या काफी ज्यादा घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। प्रोफेसर उपाध्याय ने गुस्से से कहा, तुम्हें कहाँ से वह गंजी नजर आती है? वही अनन्या भी अपने जगह से खड़ी हुई। उसने गुस्से से कहा, तुम पागल अवनी, किसी को कुछ भी कहोगी? एक तो यह लड़के जैसे कपड़े पहन के आती हो, ना कोई स्टाइल है ना फैशन, पता नहीं किस भिखारी के घर में पैदा हुई थी। खुद के लिए भिखारी सुनकर अवनी, जो कि प्रोफेसर को मनाने की तैयारी कर रही थी, उसने गुस्से से अनन्या को घूरते हुए कहा, क्यों बे गंजी, सलून नहीं गई थी तू अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए? और क्या कहा तूने मुझे भिखारी? तेरी पूरी फैमिली को खरीद सकती हूँ खड़े खड़े। अवनी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि पूरे क्लास में सबसे ज्यादा अमीर अनन्या ही थी। अवनी के रियल स्टेटस के बारे में कोई नहीं जानता था। अनन्या गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अवनी को घूरते हुए कहा, ना बोलने की तमीज है ना खाने की, किसी जंगली की तरह कॉलेज जाती हो, टीचर्स की इंसल्ट करती हो, जबरदस्ती लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाती हो, जबकि उन्हें एक किस भी नहीं दे सकती। अनन्या ने यह बात काफी एटीट्यूड से कही थी, क्योंकि अवनी का एक्स बॉयफ्रेंड जिसने अवनी को अनन्या के लिए छोड़ा था, वह इस वक्त अनन्या के साथ बैठा हुआ था। अनन्या की बात सुनकर अवनी का दिमाग खराब हो गया। वह गुस्से से अपने बेंच पर से खड़ी होकर सीधा अनन्या के बेंच की तरफ गई। उसने अनन्या के बालों को खींचते हुए कहा, क्यों बे भूतनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कमेंट करने की? तो जानती भी है कि अवनी मल्होत्रा है। कौन अवनी की यह जंगली? वही हरकत देखकर प्रोफेसर उपाध्याय गुस्से से चिल्लाए, छोड़ दो उसे अवनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रोफेसर उपाध्याय की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से कहा, टकलू, तुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। और सुन, मैंने टकलू तुझे ही कहा था। अवनी ने गुस्से से अनन्या के बालों को खींचना जारी रखा। इसी तरह से उसके हाथ में अनन्या की विग आ गई, जिसे देखकर वह हंसने लगी। वही अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने भी अवनी के बालों को खींचना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियों की फाइट देखकर क्लास में मौजूद सभी लोग हंस रहे थे।